अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारूफ़ अब्बासी, एक होलिस्टिक हेल्थ कोच, एक इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाती हूँ स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो अपने हार्मोन्स बैलेंस करना चाहती हैं और जो पीसीओएस, हाइपोथायरॉयडिज़म और ऐसे जो इनको हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं उनको नेचुरली रिवर्स करना चाहती हैं, नेचुरली हील करना चाहती हैं। देखिए, एक मेजर पार्ट होता है हमारी ज़िंदगी का जिसको हम कहते हैं कि खुशी, हैप्पीनेस मतलब किसको खुश नहीं होना, किसको हैप्पीनेस नहीं चाहिए। लेकिन आजकल जब बात होती है, चाहे वो क्लाइंट्स हों, चाहे जनरली सोशल मीडिया पे इधर-उधर आप बात करते हैं तो काफ़ी लोग और पैंडेमिक की भी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो अम, थोड़े एंग्शियस हैं, एंग्ज़ायटी है उनको या फिर उनको वो एक्सटेंट तक खुशी नहीं मिल रही है जिसकी वो चाहते हैं, जिसकी वो तलब करते हैं। अम, आज मैं बात करूँगी कि किस तरह इंटेंशनली आप खुश हो सकते हैं। मतलब जैसे मैंने अब रिसेंटली अभी एक पोस्ट भी किया था अपने इंस्टाग्राम पे कि एक तो वो होता है ना कि भई हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और वाक़ई हम बहुत ग्रेटफुल हैं, हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग और जितने जितनी आपकी ब्लेसिंग्स हैं आप उनको काउंट करें, इधर-उधर देखें, अपनी लाइफ़ को देखें, चाहे कुछ भी हो आप बहुत सोच से बहुत बेहतर हैं और अगर आपको नहीं फ़ील हो रहा है ऐसे तो आप उस पे शुक्र करें जो चीज़ आपको मिली है जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ आपके दिल में है, एक सुकून होना भी ना ये एक शुक्र करने वाली बात है। तो लेकिन क्योंकि हम हर चीज़ इस ज़माने में अप साइज़ करते हैं, सुपर साइज़ करते हैं, तो मुझे ये एक आइडिया आया कि भई हम हैप्पीनेस को कैसे सुपर साइज़ करें ना? हम हैप्पीनेस को कैसे पंप अप करें थोड़ा, अपनी खुशी को और सुपर साइज़ करें। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं जो आप कर सकते हैं और हर चीज़ को हमें इंटेंशनली करना होता है। देखें, जब हमारी नीयत होती है, जब हमारी इंटेंशंस होती हैं, तभी हम काम कर पाते हैं, ठीक है? तुक्के में कुछ नहीं होता और या लोग ये समझते हैं कि बहुत पैसा हो तो बहुत खुशी आएगी, बड़ी गाड़ियाँ हो तो खुशी आएगी, हम फलाना चीज़ अकॉम्प्लिश कर लें तो खुशी आएगी। हम इंतज़ार करते रहते हैं कि ग्रेजुएट हो जाएँ तब खुश होंगे हम या शादी हो जाए तब खुश होंगे या बच्चा हो जाए तब खुश होंगे। लेकिन ये ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगी जो आप अपने लिए कर सकते हैं, जो आप डेली लाइफ़ में अपने आप को खुश करने के लिए कर सकते हैं और जब आप यहाँ से खुश होते हैं ना, यहाँ से खुश होते हैं दिल से और दिमाग से, तो हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो चलें लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना होगा सेल्फ केयर। सेल्फ केयर क्या होता है? जब आप टाइम निकालते हैं अपने लिए, देखें आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप अपना ख़्याल नहीं रख रहे ना, तो आप वो सब काम नहीं कर सकते। आप बर्नआउट हो जाएँगे, एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे। मतलब बर्नआउट भी एक बहुत एक समझें एक प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी बॉडी गिव अप करने लगती है, आपका दिमाग गिव अप करने लगता है, आप खुद थके हुए होते हैं, आपकी डिज़ीज़ बढ़ जाता है आपके अंदर, यानी कि कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कैसे हम सेल्फ केयर यानी कि अपना ख़्याल कैसे रखें? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपको अपने बॉडी फ़िज़िकली और अपने रूह का और अपने दिमाग का ख़्याल रखना है। तो चाहे उसके लिए आपको रेस्ट करना पड़े, चाहे उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा-सा पैम्पर करना पड़े, चाहे आप उसके लिए आपको नेचर से कनेक्ट करना पड़े, आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा टाइम रोज़ अपने लिए निकालें, चाहे आप थोड़ा-सा टाइम ले लें, 10 मिनट जाएँ और डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेट करें, नमाज़ पढ़ें, नेचर में जाएँ, पैदल चलें, कोई चीज़ एप्रिशिएट करें। अगर आपको कोई हॉबीज़ आप करना चाहते हैं मतलब सॉरी हॉबीज़ आप की हैं जैसे कि पढ़ना या कुछ ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग कुछ क्रिएट करना, क्राफ्टी हैं आप या स्टिचिंग करना या कुकिंग करना या
कुछ चीज़ें कलेक्ट करना, तो आप उसमें थोड़ा-सा टाइम लगाएँ। जब आप रोज़ थोड़ा टाइम अपने आप को देंगे ना, चाहे वो आप कोई बाहर जाके अपने आप को आधा घंटा, 1 घंटा दे रहे हैं कुछ करने के लिए, जैसे कि कुछ लोगों को राइटिंग बहुत पसंद है, तो वो लिखना शुरू होते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी जगह चाहिए होती है जो अनइंटरप्टेड हो। या आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है और आप थोड़ी-सी कॉफ़ी पीना चाहते हैं और आप अपनी कंपनी एन्जॉय करना चाहते हैं। कभी-कभी आपको ना खामोशी से अपने आप को टाइम देना चाहिए, और अगर आपका रेस्ट पूरा नहीं हो रहा, तो कुछ लोग तो कहेंगे भई मुझे सोना है, तो फिर आप सो जाएँ। मतलब अपनी दिमागी और जिस्मानी उसके लिए ना केयर के लिए आपको जो अ, आपका दिल चाहता है, आपको उसको टाइम देना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर तो आप कहीं स्टक फ़ील कर रहे हैं, यानी कि फ़िज़िकली या आप कैपेबल नहीं हैं, आप कुछ वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, बेहतर खाना खाना चाह रहे हैं, या थेरेपी लेना चाह रहे हैं, दिमागी मसाइल चल रहे हैं आपको, या आपके इमोशनल मसाइल चल रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप्स में मसाइल हैं, या आपके खाने-पीने के कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, या स्टार्व करते हैं अपने आप को, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप स्टक फ़ील कर रहे हो ना, आपको उसके लिए हेल्प लेनी चाहिए। और मैं यहाँ कहूँगी कि देयर इज़ नो शेम इन गेटिंग हेल्प। कोई आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं से किसी से शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई आपको जज नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से हेल्प लें, चाहे वो डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, कोई कोच हो, लाइफ कोच हो, वेलनेस कोच हो, हेल्थ कोच हो, या फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाह रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लें। ये भी आपकी एक सेल्फ केयर का हिस्सा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ कि अगर आप कहीं स्टक हैं, किसी बैड रिलेशनशिप में स्टक हैं, किसी बुरी जॉब में स्टक हैं, या घर पे कोई ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, या आपकी अपने दिमागी कोई ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए हेल्प लें। मदद माँगना बुरी बात नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़, आपको अपना पर्पस डिस्कवर करना है। जब आप अपने पर्पस डिस्कवर करते हैं, तो उसके साथ आपको हेल्थी अटैचमेंट रखना चाहिए। जैसे कि फ़र्ज़ करें, मैं आपको बताऊँ कि मेरा पर्पस था, जो मुझे बहुत साल बाद पता चला, एक हेल्थ कोच बनना, और उसमें मुझे इस बात की सैटिस्फैक्शन मिलती है कि मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। ठीक है? वो मेरा एक करियर बन गया है अब। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका करियर फ़ौरन बन जाए, आपका पर्पस, लेकिन अपना पर्पस ढूँढना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि वो आपको अंदर से दिली एक सैटिस्फैक्शन मिलती है उसकी, एक कंटेंटमेंट मिलती है। अगर तो आपको अपना पर्पस नहीं पता, तो आप अपने आप से 3 सवाल पूछें। कौन-सी चीज़, कौन-सी एक्टिविटी, या क्या सोचना या करना आपको बहुत ज़्यादा खुश करता है? कौन-सी ऐसी एक्टिविटी? दूसरी चीज़ कि जब आप कुछ करें और आपकी रूह को ना, आपके सोल को एक फुलनेस मिले, एक आपको लगता है कि आपको बहुत एक खुशी मिले उस चीज़ में, वो देखें कि वो क्या चीज़ है जिसमें आप दिल से खुश हों। जैसे कि अगर कोई वहाँ नहीं भी हो और अकेले भी आप वो काम करें, और आप उसमें भरपूर आपको खुशी मिले, तो आप उसको एक्सप्लोर करें कि वो क्या चीज़ है। और तीसरी बात, अगर आप ये पहले मेरे 2 आइडियाज़ नहीं आपको समझ आ रहे, तो आप जर्नल करें। आप वो चीज़ें लिखें जो आपके इंटरेस्ट की हैं, और जो आप समझते हैं कि इनको अगर मैं करूँगी या करूँगा, तो इससे मुझे अपना पर्पस मिल सकता है। बहुत सारी बातें होती हैं, जब आप जर्नल करते हैं ना, तो आपका दिमाग खुलने लगता है। आप लिखते हैं तो आपका दिमाग खुलता है, तो आपको और बातें अपने बारे में ही पता चलती हैं। अच्छा, नंबर 4, यहाँ पे दिमागी जो नेगेटिव थॉट है ना, जो आप अपने आप को जज कर रहे हैं, या आप ये परेशान हैं कि दूसरे लोग आपको क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या समझेंगे, इसको आपको बिल्कुल खामोश करना होगा। एक लॉक लगाना होगा, अपने दिमाग पे लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप वो आइडियाज़ नहीं सोचें, मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि जब वो आप आवाज़ सुनते हैं ना, छोटी-सी, कि भई मारो,
तुम तो ये नहीं कर सकती, नहीं ये तो लोग ये समझेंगे या कोई ऐसा कहेगा या तुम ऐसी लग रही हो। तो जब आप इसी में फँसे रहेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब नेगेटिव सेल्फ टॉक है। या फिर कि आप अस्यूम करें, अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं लेकिन आप पहले ही कह दें कि भई जब मैं बात करूँगी या मैं बात करूँगा तो फलाना ऐसा होगा। अगर आप पहले से ही असम्पशन्स शुरू कर दें अपनी, तो वो तो आपने अपना दिमाग उसी वक़्त बना लिया कि भई मैं ये कहूँगी तो वो ये कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी भी अस्यूम नहीं करना चाहिए, कभी भी पहले से क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे से आपको क्या जवाब मिले, आपको ये नहीं भी पता कि आपको क्या रिज़ल्ट मिले किसी चीज़ का। तीसरी बात, जो हमारे बचपन की स्टोरीज़ हैं ना, उनको अब आपको छोड़ना है। मतलब कि जो स्टोरी आप अपने आप को कहते हैं कि हाँ, जब मैं छोटी थी तो ऐसा होता था, तो अभी भी ऐसा ही होगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है और ये बात नहीं होती। कोई किसी वक़्त कुछ होता है, कोई हादसा होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो लाज़िम नहीं है, वो लाज़मी बात नहीं है कि वो हमेशा-हमेशा एक ही रिज़ल्ट आए, जब आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे ना और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही वापस आएगा। रिमेंबर हम सब जो है ना, जो एनर्जी हम बाहर भेजते हैं ना, वही एनर्जी हमें वापस मिलती है। तो ये नेगेटिविटी और बुरे असम्पशन्स और ये सारी स्टोरीज़ के मैं तो ऐसी ही हूँ या ऐसे ही होगा, ये सब इसको ख़त्म करना है। ये आप इसी में स्टक हो जाएँगे वरना, ठीक है? ये हमें नहीं सोचना। नंबर 5 अच्छा, आपको वो चीज़ें खाने-पीने की ज़रूरत है जो आपके वो बॉडी को और दिमाग को दोनों को नरिश करे। यानी कि मैं ये नहीं कहती कि भई आप हर वक़्त जो है वो सलाद पत्ता खाते रहें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप अच्छी चीज़ें खाएँ। घर में बनी हुई चीज़ें खाएँ या अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुई हुई चीज़ें खाएँ और ऑर्गेनिक खाएँ या होल खाएँ। इसमें ये होता है कि आपके मूड भी लिफ्ट होता है, आपका दिमाग भी खुलता है और आपकी बॉडी भी नरिश होती है। ये वो ऐसी चीज़ें जिसको आप खा के आपका पेट तो भरता ही है लेकिन आपको नरिशमेंट मिलती है। तो आप देखें कि आप क्या खा पी रहे हैं। लेकिन कुछ भी खाने-पीने से पहले आप ये देखेंगे कि जो प्लेट आप अपने सामने रख रहे हैं उससे पहले आप उसको देखेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। जब आप अवेयर हो जाएँ, अपनी प्लेट देख के आप आहिस्ता-आहिस्ता खाना शुरू करेंगे। ये नहीं कि हम जल्दी-जल्दी में खा रहे हैं, कहीं पहुँचना है, कुछ देखना है। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं ना तो वो डाइजेस्ट भी सही नहीं होता, मज़ा आपको नहीं आता और कोई चीज़ आप उसमें एन्जॉय नहीं करते और नरिशमेंट भी उसकी ख़त्म ही हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप ये प्रैक्टिस बना लें कि जब आप अ, अपनी प्लेट रखें तो आप सबसे पहले उसको देखें, अवेयर हों कि आपकी प्लेट में क्या रखा हुआ है, साँस लें सही तरह से और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप वो चीज़ खाएँ। और कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं हों आपके आस-पास, ठीक है? अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ देखें, कोई चीज़ आपके अंदर किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है। कभी-कभी हमारे अंदर सिर्फ विटामिन डी की कमी से हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो अगर आप डेफिशिएंसीज़ अपनी असेस करेंगे, चेक आउट करेंगे कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें आपकी बॉडी डेफिशिएंट है, तो उसको भी आपको पूरा करना होगा। उससे आपका मूड, आपकी बॉडी सब बहुत बेहतर हो जाते हैं। नाउ नंबर 6 ये एक ऐसा पॉइंट है जो जिसको मैंने आज़माया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपका कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है या किसी बात पे आप नाराज़ होते हैं या वो नाराज़ हो जाते हैं और आपकी फिर बातचीत नहीं होती। तो ये एक आखिरी मेरा पॉइंट है, अपनी खुशी को अपसाइज़ करने के लिए, सुपरसाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन लोगों से भी बात करें जो रूठ गए हैं या जिनसे आप रूठ गए हैं। बहुत अच्छी बात होती है कि अपने सारे ख़ानदान वालों से और दोस्तों से सबसे आप बना के रखें। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई यूज़ कर रहा है तो आप यूज़ होते रहें। लेकिन हाँ, मतलब
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पे ग्रज होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है और छोटी-छोटी बातों में फँसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कहीं पे आपकी बॉडी में ना वो एक ब्लॉकेज आ जाता है उससे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुले दिल से, साफ दिल से लोगों से मोहब्बत करें और ये 6 चीज़ें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यू हैव टू, मैं इंग्लिश में रिपीट करूँगी ताकि जिसको लिखना है वो लिख भी ले और दोबारा मेरा वीडियो देखना चाहें तो दोबारा देख लें, शेयर करना चाहें तो शेयर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आस्क फॉर हेल्प। अगर आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं इमोशनली, फिज़िकली या मेंटली, तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई शर्म नहीं है। और नंबर 3, आप अपना पर्पस ढूँढें और उससे एक हेल्थी अटैचमेंट रखें क्योंकि पर्पस से ये होता है कि होप उसमें अटैच्ड होती है, खुशी उसमें अटैच्ड होती है और एक दिल को सुकून मिलता है, आप एक पीसफुल ज़िंदगी गुज़ारते हैं जब आपको अपना पर्पस नज़र आ जाता है। नंबर 4, क्वाइट द माइंड। अगर आप इसकी अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल बंद कर दें, अपने आप को डिग्रेड करना बंद कर दें, ये सोचना बंद कर दें कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या समझते हैं। नंबर 5, अच्छे खाने-पीने की कोशिश करें ताकि वो आपकी बॉडी को और आपके माइंड को नरिश करे। नंबर 6, प्लीज़ सबसे अपनी रिलेशनशिप अच्छी रखिए। अगर कहीं आप स्टक हुए में कोई ग्रज, कोई आपसे रूठा हुआ है या आप उससे रूठे हुए हैं, उसको आप दोबारा मनाने की कोशिश कीजिए। तो ये वो 6 चीज़ें हैं जिससे आप वाक़ई अपनी हैप्पीनेस अपसाइज़ कर सकते हैं। अ, वैसे ही बहुत शुक्र करना चाहिए और इन 6 चीज़ों के साथ भी जब आप और शुक्र करते हैं तो आपकी समझें बहुत ग्रैंड हो जाती है, आपकी खुशी अमेज़िंग तरीके से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज के लिए मेरा बस यही वीडियो था। ये ऐसी चीज़ है जो सबको हेल्प करेगी एंड आई होप कि इसमें आपको भी कुछ आइडियाज़ मिले हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।